किस लिए आए हो? तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है। आप सबको बाबा ने क्या देखा, किस रूप में? फूल बनने के लिए आए हो। फूल बहुत अच्छा होता है ना, सबको पसंद है। छोटा हो बड़ा हो, हर एक को फूल बहुत आकर्षित करता है, चाहे लाल हो, पीला हो, गुलाब हो, कोई भी हो। तो बाबा हमें क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? पीछे वाले उत्तर दो, जो लास्ट में बैठे हैं। फूल बना रहा है, खुशबूदार, वो भी खुशबूदार। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तो बाबा आगे कहते हैं फूल जरूर बनना है। अपने अंदर खुशबू ला रहे हैं ना दैवी गुणों की। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करता है, ये ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। आज का दिन पक्का कर लो। आप तो रूठने वाले नहीं हो, तब तो यहाँ हाजिर हो ना सब। पक्का बोलो, पक्का। छोटी छोटी बात में भी नहीं रूठना, थोड़ी देर भी नहीं रूठना। ये थोड़ा रूठने का संस्कार होता है पुराना। फिर कई समझदार होते हैं, थोड़ी देर रूठ जाते हैं एक दिन, फिर कहते हैं आखिर कहाँ जाना है, जीना मरना यही है, समझ अपने को ठीक कर लेते हैं। परंतु रूठना ही नहीं, कुछ भी हो। तो बाप कहते हैं सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। सजा के समय सामने आएंगे ना दृश्य, कहाँ कहाँ मैंने कहना नहीं माना, रूठा, गड़बड़ की, जो भी कुछ किया। तो बाबा कहते हैं यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। ये दिखाई देगा उस समय, अपने आप ही वो सूक्ष्म मशीनरी चलेगी। महसूस होगा मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंच से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं ड्रामानुसार, कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। बाबा ने कहा ना खूने नाहक खेल होगा, आप दिख रहा है ना सब। उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे तो कहेंगे हमने कोई दोष भी नहीं किया और हमारे साथ ऐसा हो गया। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको क्या बनाने,
इसी महावाक्य से हाँ समझ जाओ क्या बनाने, पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना, पुरुषोत्तम और तो कोई बना नहीं सकता। हाँ बाप को तो सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान रहे हो, सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी ही होंगी, फिर तो वहाँ भी घमसान हो जाए, हाँ गड़बड़ हो जाए सारी, तो वो आत्माएं सब बाकी विश्राम करेगी, शांति में बैठो बस। हाँ बहुत गड़बड़ कर ली कलयुग में, अब परम धाम में शांत रहो। और हम क्या करेंगे सतयुग में, मौज करेंगे, गड़बड़ वाला कोई होगा ही नहीं वहाँ। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर हजारों उनके फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे हाँ अब बाबा सुना रहे हैं, यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कान्ना रस है, बस कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते रहे, हाँ कथा कीर्तन सुनते रहे, और बुद्धि और मन तो चाहे कहीं भी भागता रहे, तो मेहनत तो है नहीं कोई। यहाँ तो वहाँ तो कान रस है, बड़े भवके से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। एक बारी बहुत बांके बिहारी वालों का बड़ा संत आया हुआ था, वो कृष्ण की महिमा सुनाते, गोपिकाओं की सुना रहा था कि उनका पति आता था, वो कहती थी तुम कौन हो, ना इतनी कृष्ण के रस में डूबी हुई थी। फिर कहता आगे, माताएं तुम नहीं ऐसा करना। अब आप सोच लो तो देखो अंदर है नहीं इतनी ताकत, हाँ कि ऐसा कर सके कोई। तो बाबा हमको ऐसा बनाता है जो सदा हमारी बुद्धि बाबा की तरफ है। तो बाबा कहते हैं बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, यहाँ फिर क्या है, क्या है, पढ़ाई। पढ़ रहे हैं ना, देखो हम सब कितनों के हाथ में डायरी भी है, हाँ सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, हाँ और बुद्धि में रख भी रहे हो। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है मन मना भाव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा आज बाबा रूठने की बात बहुत अच्छी पक्की करा रहे हैं, इसलिए कभी भी हाँ किसी भी कारण से रूठने का संस्कार नहीं रखना। कहते हैं बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। तो बाबा युक्ति ऐसी सुनाता है, अब आत्मा समझने वाला रूठेगा? रूठना तो होता ही देह अभिमान के कारण है, तो अपने आप ही उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे रूठना नहीं है। जड़ क्या है रूठने की? देह अभिमान है ना, पक्का समझते हैं ना इस बात को। तो बाबा ने देखो शिक्षा यही दी है कि और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। याद इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, स्वर्ग में ऊंच पद वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं।
पुरुषारथ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते और नीच ते नीचे नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच ते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। बल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ